इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO ने अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धियों से हमेशा भारत को गौरवान्वित किया है। 30 दिसंबर 2024 को ISRO ने PSLV-C60 मिशन लॉन्च करके अपनी सफलता में एक और उपलब्धि जोड़ दी। इस मिशन ने स्पैडेक्स नामक एक बहुत ही खास पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाया, जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त रूप है। PSLV-C60 मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। यह आसमान में ऊपर उठा, एक ऐसे देश की उम्मीदों और सपनों को साथ लेकर जो हमेशा सितारों को निहारता रहा है। यह लॉन्च केवल एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में नहीं था, यह उन संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था जो संभव है। यह मिशन ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा का प्रमाण है। इस मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की एक विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गया है। PSLV-C60 की सफलता भविष्य में और भी महत्वाकांक्षी मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। PSLV-C60 मिशन के केंद्र में SPADEX है, यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष यान को नृत्य सिखाने के बारे में है। अंतरिक्ष की विशालता में एक नाजुक और जटिल नृत्य। कल्पना कीजिए कि दो अंतरिक्ष यान पृथ्वी से बहुत ऊपर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से एक साथ आने की जरूरत है। खुद को पूर्ण सटीकता के साथ संरेखित करना होगा। SPADEX यही हासिल करना चाहता है, अंतरिक्ष में स्वायत्त मिलन स्थल और डॉकिंग। इस तकनीक में महारत हासिल करने से भविष्य के मिशनों के लिए संभावनाओं का एक नया द्वार खुल जाता है। इसे अंतरिक्ष में एक विशाल लेगो सेट के निर्माण की तरह समझें। हम अंतरिक्ष स्टेशनों जैसी विशाल संरचनाओं को टुकड़े टुकड़े करके इकट्ठा कर सकते हैं। प्रयोग का उद्देश्य डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच बिजली हस्तांतरण का प्रदर्शन करना है। SPADEX अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए ISRO की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। SPADEX शो के सितारों से मिले SDX-01 और SDX-02। ये दो समान अंतरिक्ष यान हमारे खगोलीय बैले में नर्तक हैं। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है। विशाल रॉकेटों की तुलना में वे छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे तकनीक से भरपूर हैं। SDX-01 और SDX-02 दोनों को एक संशोधित IMS-1 बस पर बनाया गया है, जो ISRO द्वारा विकसित एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है। इसे कार के चेसिस के रूप में समझें, जो अन्य सभी घटकों को बुनियादी संरचना और सहायता प्रदान करता है। सौर पैनल उनके बाहरी हिस्से को सुशोभित करते हैं, सूर्य के प्रकाश को सोखते हैं और उसे बिजली में परिवर्तित करते हैं। यह कीमती ऊर्जा लिथियम आयन बैटरी में जमा होती है, ठीक आपके मोबाइल फोन की तरह, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली। ऊर्जा के इस प्रवाह का प्रबंधन एक परिष्कृत बिजली प्रबंधन प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ये अंतरिक्ष यान धातु के केवल टुकड़े नहीं हैं, वे मानवीय सरलता और अन्वेषण की भावना के प्रतीक हैं। खंड 4, अंतरिक्ष का वर्कहॉर्स PSLV-C60। हर अच्छे प्रदर्शन के लिए एक विश्वसनीय मंच की आवश्यकता होती है, और SPADEX मिशन के लिए वह मंच पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV-C60 था। 44.5 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह 4 चरणों वाला रॉकेट लॉन्च व्हीकल तकनीक में ISRO की विशेषज्ञता का प्रमाण है। लिफ्ट ऑफ पर PSLV-C60 का वजन 229 टन था, जिसमें ज्यादातर ईंधन छोड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। पहला चरण या S139 जीवन में गरजा, जिससे रॉकेट को लॉन्च पैड से उठाने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में जोर पैदा हुआ। एक बार जब अपना काम पूरा हो गया तो यह अलग हो गया, जिससे दूसरा चरण PL-40 प्रज्वलित हो गया और अंतरिक्ष में चढ़ाई जारी रही। तीसरे चरण HPS-3 ने आगे का कार्यभार संभाला, जिससे अंतरिक्ष यान अपने गंतव्य की ओर याच गया। अंत में चौथा चरण L-16T, एक फुर्तीला और कुशल इंजन, ने SDX-01 और SDX-02 को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने का नाजुक कार्य संभाला। खंड 5, सितारों की यात्रा उड़ान अनुक्रम। PSLV-C60 के प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष में एक जटिल बैले की शुरुआत को चिह्नित किया, जो SPADEX प्रयोग तक ले जाने वाली घटनाओं का सावधानीपूर्वक क्रमांकित अनुक्रम था।
इसकी कल्पना करें, इंजनों की गर्जना जैसे ही PS-1 पहला चरण प्रज्वलित होता है, रॉकेट को लॉन्च पैड से ऊपर आकाश में उठाता है। PSLV C-60 के ऊंचे और ऊंचे चढ़ने पर पृथ्वी नीचे सिकुड़ती जाती है। फिर धुएं के एक झोंके के साथ PS-1 अलग हो जाता है। उसका काम हो गया। दूसरा चरण PS-2 कार्यभार संभालता है। इसका अपना इंजन एक ज्वलनशील फटने के साथ प्रज्वलित होता है। रॉकेट अपनी चढ़ाई जारी रखता है, वायुमंडल को भेदता हुआ, उस दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ जिसे हम जानते हैं। एक एक करके चरण अलग हो जाते हैं। प्रत्येक इस आकाशीय नृत्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। तीसरा चरण HPS-3 अपना काम करता है और फिर चौथे चरण PS-4 की बारी है। हल्के धक्के के साथ PS-4 इंजन बंद हो जाता है और SPADX उपग्रह मुक्त हो जाते हैं। खंड 6 PSLV C-60 के पेलोड। PSLV C-60 मिशन केवल SPADX के बारे में नहीं था। PSLV C-60 ने विभिन्न संगठनों के पेलोड की एक विविध सरणी को ले जाया। ISRO ने एक रोबोटिक आर्म सहित कई पेलोड उड़ाए। LXS अंतरिक्ष में भौतिक विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। CEROPS माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करता है। गैलेक्सीआई स्पेस ने GLX-SQ लॉन्च किया। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने RUDREV 1.0 को भेजा। छात्र निर्मित उपग्रहों ने अगली पीढ़ी की प्रतिभा को दिखाया। खंड 7 अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देना। विश्वसनीय PSLV C-60 की पीठ पर सवार SPADX मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के मार्ग को रोशन करने वाला प्रकाश स्तंभ है। इस मिशन के दूरगामी निहितार्थ हैं जो ब्रह्मांड का पता लगाने के तरीके के भविष्य को आकार देते हैं। सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक चंद्रयान 4 है, जो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है। एक रोबोटिक एक्सप्लोरर चंद्र मिट्टी और चट्टानों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें एक वापसी वाहन में स्थानांतरित करता है। इस जटिल युद्धाभ्यास के लिए सटीक डॉकिंग की आवश्यकता होगी, एक ऐसी तकनीक जिसमें SPADX हमें महारत हासिल करने में मदद कर रहा है। और फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन का सपना है। यह भारत की तकनीकी शक्ति का एक चमकता हुआ प्रतीक होगा, एक ऐसा स्थान जहां अंतरिक्ष यात्री विस्तारित अवधि तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। BAS के लिए डॉकिंग महत्वपूर्ण होगा, जो चालक दल और कार्गो स्थानांतरण की अनुमति देगा। SPADX मिशन अंतरिक्ष में नए मोर्चे खोलने के लिए भारत के दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।